प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। प्यारे बच्चों, हमने जो एक्सरसाइज 4.1 में सीखा है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। कुछ नया विशेष नहीं इस एक्सरसाइज में आया है। इसका जो बेसिक है वो ये 4.1 की तरह से ही सेम ही रहेगा, वही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। अब यहां से लिखा गया है कि y बराबर है 3x जमा 5 का। क्या दिया हुआ है? y बराबर है 3x जमा 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है और अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ रखा है ये कि ये हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है ये एक चर में रैखिक समीकरण है। ये हमारे पास एक चर में रैखिक समीकरण है या दो चर में रैखिक समीकरण है, पहले हमें ये देखना होगा। दो चरों में रैखिक समीकरण। अगर ये एक चर में रैखिक समीकरण है, अगर ये एक चर में रैखिक समीकरण है तो इसका एक हल होगा, या फिर जिसको हम अद्वितीय हल भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये दो चरों में रैखिक समीकरण है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब आप ये देख लें कि ये एक चर में रैखिक समीकरण है या दो चर में रैखिक समीकरण है। यहां पे देखिए x भी आया हुआ है और y भी आया हुआ है, तो इसका मतलब ये दो चरों में रैखिक समीकरण है। दो चरों में रैखिक समीकरण है तो इसके कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल का ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है, तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। दोबारा से एक बार स्टेटमेंट को पढ़े। अगर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है, तो ये सत्य हो गया भी। तो ये अगर सत्य हो गया, आगे पूछा गया है क्यों सत्य है? क्योंकि हम क्या लिखेंगे? क्योंकि दो चरों में रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आप इसका जो कारण है वही ये लिख सकते हैं, क्योंकि दो चरों में जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके अनेक हल होते हैं। अब देखो, इसको समझने की बात है कि मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो समीकरण है इसको x और y के कौन कौन से मान संतुष्ट करते हैं। इसको x और y के कौन कौन से मान संतुष्ट करते हैं। देखो, मैं मान लो x की जगह पे 1 लिख दूं और y की जगह पे मैं 8 लिख दूं, क्या इसको संतुष्ट करेगा? देख लो, y की जगह पे मैंने 8 लिखा, x की जगह पे 1 लिखा तो 3 एकम 3 और ये 5, तो 8 बराबर 8, तो बिल्कुल सही है। अब मैं अगर x की जगह पे लिख दूं 2 और y की जगह पे लिख दूं 11, तो देखो क्या बनेगा? 11, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, तो 11 बराबर 11, तो ये भी सही हो गया। अब अगर मैं x की जगह पे 3 लिख दूं, x की जगह पे 3 लिख दूं और y की जगह पे मैं लिख दूं 14, तो देखते हैं क्या बनेगा। x y की जगह पे 14, 3 3 9, 9 और 5 14, तो 14 बराबर है 14। तो इस तरह से इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो इस वजह से इसके क्या हो जाएंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि जो समीकरण हमें दिया हुआ है वो दो चरों में रैखिक समीकरण है। देखो, एक्सप्लेनेशन में तो टाइम लग जाता है, वैसे क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है। 10 सेकंड का आपसे पूछा गया है कि इसके हल कितने होंगे। हमें यही तो देखना है कि ये एक चर में रैखिक समीकरण है या दो चर में रैखिक समीकरण है।
तो ये दो चरों में रैखिक समीकरण है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दो चर में जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके अनेक हल होते हैं, और जो एक चर में रैखिक समीकरण होता है उसका सिर्फ एक हल होता है। यह हमने आपको एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर भी कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। प्रत्येक समीकरण के 4 हल हमें लिखने हैं। एक हमारे पास है 2x जमा y बराबर है 7। दूसरा है हमारे पास पाई x जमा 9, और तीसरा है हमारे पास x बराबर है 4y। तो ये जो समीकरण दिए हुए हैं इनके कितने हल हो सकते हैं? ये x और y में दो चरों में रैखिक समीकरण है। यहां पाई x जमा y बराबर है 9, पाई x जमा y बराबर है 9। ये भी x और y में, यहां पे भी x और y है, तो ये दो चरों में रैखिक समीकरण है, तो इनके अनेक हल हो सकते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि आपको इनके 4 हल बताने हैं। 4 हल लिखे इनके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको देखते हैं, थर्ड पार्ट। हमें इसके 4 हल बताने हैं, तो इसको करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ठीक लगता है। अब देखो इसमें देखो आप, मैं अगर y का मान 1 रख दूं, y का मान 1 रख दिया मैंने, इसमें y का मान 1 रख दिया। यहाँ पे अगर आप इसको समीकरण 1 मान लें, तो समीकरण 1 में मैंने y का मान 1 रख दिया, तो x कितना हो जाएगा? 4 गुना में 1, यानी कि 4 एकम 4। तो हल क्या हो गया इसका? एक हल तो कितना हो गया इसका? x 4 और y 1। एक हल आ गया इसका, x बराबर है 4 और y बराबर है 1। अब मैं y का मान 2 रख देता हूं, तो x बराबर है 4 गुना में 2, 4 दूनी 8। तो दूसरा हल इसका क्या हो गया? x बराबर है 8 और y बराबर है 2। अब मैं y की जगह पे 3 रख देता हूं, x हो जाएगा हमारे पास 4 गुना में 3, 12। तो तीसरा हल हो गया x बराबर 12 और y बराबर है 3। अब मैं y की जगह पे 4 रख देता हूं, तो x का मान आया 4 गुना में 4, 16। तो x बराबर 16 और y बराबर है 4। तो ये हमारे पास इसके 4 हल आ गए। ये हमारे पास इसके 4 हल हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप y का मान 0 रख सकते थे, y का मान 0 रखा तो 4 की 0 के साथ करेंगे तो 0, तो x का मान भी 0 आ जाएगा। एक हल इसका 0 0 भी है। तो इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। आप इस आंसर में ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि x कितना है 4 और y कितना है 1। दूसरा x है 8 और y है 2। तीसरा x है 12 और y है 3। और चौथा x है 16 और y है 4। तो ये इसके हल आ गए 4। ध्यान रखेंगे x पहले लिखेंगे और y बाद में लिखेंगे। हमने देखो यहाँ पे किसका मान रखा? y का मान रखा, क्योंकि x का मान y का मान रख के x का मान निकालना ज्यादा आसान था। तो ये हमने थर्ड पार्ट हमारा थोड़ा ज्यादा इजी था, तो हमने इसको कर लिया पहले। अब देखो, अब हम फर्स्ट पे आते हैं वापस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें देखो हमें सोल्व करना पड़ेगा, चाहे हम x का रख ले मान या y का रख ले, चाहे हम x का मान रख ले या फिर y का मान। अब क्या करो आप इस क्वेश्चन में इसको या तो इधर x रख लो, बाकी सारे काम को लेफ्ट साइड में x की टर्म रख लो, बाकी सारे काम को राइट साइड में ले जाओ, और या फिर इधर y रख लो, बाकी सारे काम को
हम राइट साइड में ले जाएंगे, आपकी मर्जी है। यहाँ एक छोड़ लो, जैसे इसमें देखो यहाँ पे x है ना, तो x इज इक्वल टू है, तो यहाँ पे या तो हम x इज इक्वल टू इसको y की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, या फिर y इज इक्वल टू कर ले। अब देखो कौन सा करना आसान होगा। आसान वो होगा जिसका गुणांक 1 होगा, जिसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा, उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी। अब देखो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम इसको लिखे 2x बराबर है y माइनस 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई, तो इस y को मैं इधर ले आया, और फिर हम इसको लिखे x बराबर है 7 माइनस वाई बटे में 2। एक तो ये है और एक ये है कि y को हम इधर रख लेते हैं और 2x को इधर ले जाते हैं, तो ये 7 माइनस 2x हो गया। तो एक ये हो गया हमारे पास ये, तो इसके मुकाबले में ये ज्यादा आसान है। अब ये ऐसा बन जाएगा ना, जब इसमें मान रखेंगे हम, तो मान रखने में इसकी कैलकुलेशन करना भी आसान रहेगा। यहाँ बटे में भी है तो थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आप इसमें भी करना चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। देख लो, मान लो आप इसमें करते हैं तो y का मान रख के x का मान निकाल लेंगे, और अगर आप इसमें कन्वर्ट करते हैं तो x का मान रख के y का मान निकाल लेंगे। x का कोई भी मान आप रख सकते हो, इसमें y का कोई भी मान आप रख सकते हो। तो हमें तो 4 आंसर निकालने हैं। वैसे तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, लेकिन हमें इसके 4 आंसर निकालने हैं। तो देखते हैं हम, तो हमने क्या किया, हमें ज्यादा आसान, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ज्यादा आसान इसको इस तरह से लिखने में ज्यादा ठीक लगा कि y बराबर है 7 माइनस 2x, इसको ऐसे लिख लेना चाहिए। तो हमने इसको लेफ्ट साइड में हमने y और बाकी सारी जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड में ले गए हम, राइट साइड में ले गए हम। अब हमें मान रखने हैं। अब देखो हम x का मान रखते हैं, x का मान मैंने 0 रख दिया, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 माइनस 2 गुना में 0, तो ये y का मान, ये तो 0 ही हो गया, तो y का मान आ गया 7 माइनस 0 बराबर है 7। तो इसका एक आंसर आ गया, x बराबर है 0 और y बराबर है 7। एक आंसर तो आ गया हमारे पास। अब इसी तरह से हम x का मान क्या रख देते हैं, x का मान 1 रख देते हैं, इसी में रखना है। तो y हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, ये 7 माइनस 2 गुना में 1, यानी कि 7 माइनस 2, यानी कि कितना आ गया 5। तो अब की बार x कितना आ गया 1 और y कितना आ गया 5। x 1 आ गया और y 5 आ गया। इसी तरह से x का मान 2 रख दिया, तो y कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 गुना में 2, 7 माइनस 4 कितना आ गया 3। तो x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। इसी तरह से x का मान हमने कितना रख दिया, 3 रख दिया, तो y का मान कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 गुना में 3, तो 7 माइनस 6 कितना आ गया 1। तो x का मान आ गया हमारे पास 3 और y का मान आ गया 1। तो हमारे पास जो 4 हल हुए इसके कौन कौन से बने, x0 y7, x0 y7, पहले x का लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। एक है हमारे पास x1 y5, एक है हमारे पास x2 y3 और एक है हमारे पास x3 y1। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। आप देखो चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं, ये मान इसके अंदर रख के देख लो सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। हमारे पास ये 2x जमा y बराबर 7 है। देखो 0 7 के लिए चेक करते हैं, 0 7 है हमारे पास। अब x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, y की जगह पे 7 रखेंगे तो 7 बनेगा, तो 0 जमा 7 किसके बराबर आया 7 के। अगर हम 1 और 5 रखते हैं तो x की जगह पे 1 रखेंगे, 2 एकम 2, y की जगह पे 5 रखेंगे, 2 और 5 7 बराबर है 7। अगर हम 2 और 3 रखते हैं तो x की जगह पे 2 रखा, 2 दूनी 4, y की जगह पे 3, 4 और 3 7, बिल्कुल सही है। और अगर 3 और 1 रखे तो x की जगह पे हमने 3 रखा, 3 दूनी 6 और y की जगह पे 1, 6 और 1 7, तो बिल्कुल सही आया हमारे पास। तो इस तरह से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है x 1 2 3 0 1 2 3 ही रखें, आपकी मर्जी जो मर्जी रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनेक हल है इसके, उसमें से कोई से भी 4 उसने पूछे हुए हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट।
अब हम देखते हैं ठीक इसी तरह से हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, तो ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड का सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। देखो y का गुणांक कितना है, 1 है, तो हम इसको y के उसमें रख लेते हैं। y बराबर है 9 माइनस पाई एक्स। तो ये बना लिया हमने, ये हमने समीकरण बना लिया, इस फॉर्म में रख देते हैं। तो अब हम x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 9 माइनस पाई गुना में 0, तो 9 माइनस 0 यानी कि 9। तो इसका एक हल आ गया, x बराबर है 0 और y बराबर है 9। अब x की जगह पे हम कितना रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, तो y आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस पाई गुना में 1, तो 9 माइनस पाई। तो यही है बस, कैसे रहने देते हैं। तो x बराबर है 1 और y बराबर है 9 माइनस पाई। इसी तरह से x बराबर है 2 रखते हैं, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस पाई गुना में 2, तो 9 माइनस 2 पाई। तो x बराबर है 2 और y बराबर है 9 माइनस 2 पाई। अब इसी तरह से x की जगह पे 3 रखते हैं, तो y आ जाएगा 9 माइनस पाई गुना में 3, यानी कि 9 माइनस 3 पाई। तो x की जगह पे हमने 3 रखा और y की जगह पे हमने रखा 9 माइनस 3 पाई। तो ये हमारे पास इसके 4 हल आ गए। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं 0 और 9, ठीक इसी तरह से 1 और 9 माइनस पाई, ये पहला। दूसरा, तीसरा है हमारे पास 2 और 9 माइनस 2 पाई, और चौथा है हमारे पास 3 और 9 माइनस 3 पाई। तो हमारे पास ये 4 इसके हल आ जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। शुरू में आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि किस तरह से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो मर्जी वैल्यू रखिए, आपका क्वेश्चन कोई ना कोई हल तो आपको मिलेगा। आप देखो, मान लो ये दे दिया आपको 3x जमा 2y बराबर है 6, इसके हल निकालने बहुत सारे, तो कुछ भी रख दो आप, x की जगह पे कुछ भी मान रख लो, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। मैं ऐसे सिंपल भी करना है, तो देखो कैसे करेंगे। x की जगह पे मैंने 0 रख दिया, तो यहां पर 3 गुना में 0 प्लस 2y बराबर है 6, तो ये 0 जमा 2y बराबर है 6, तो 2y बराबर है 6, y बराबर है 6 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 3, तो x 0 और y 3, तो ये इसका एक हल आ गया। इस तरह से कुछ भी मान रख लो, चाहे आप x का रख लो चाहे y का रख लो। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या बेनिफिट होता है, इसमें सिंपल मान रखते ही आप अपने दिमाग में भी आंसर सोच सकते हो। देखो जैसे हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ना, हम इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं, देखो मान लो हमने इस फॉर्म को कन्वर्ट करे बिना इसी में मान रखते रहे, तो हमें कैलकुलेशन बार बार करनी पड़ेगी, ये काम हमें सारा बार बार करना पड़ेगा। तो एक बार इसको ऐसे लिखने से जस्ट हमें मान रखने हैं। आप दिमाग में भी अपने आंसर सोच सकते हैं। कैसे, देखो 0 रखेंगे x की जगह पे तो 9 मिलेगा, तो 0 और 9 हो गया। 1 रखेंगे तो ये पाई बनेगा, तो ये 9 माइनस पाई हो गया, 1 के लिए 9 माइनस पाई। 2 रखेंगे तो ये 9 माइनस 2 पाई, यानी कि 2 के लिए 9 माइनस 2 पाई। 3 रखेंगे तो ये 3 पाई, तो 9 माइनस 3 पाई, यानी कि 3 के लिए 9 माइनस 3 पाई। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से हम क्या होता है, बार बार कैलकुलेशन करने से बच जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण के हल है और कौन कौन समीकरण के हल नहीं है। समीकरण दे रखा है हमें x माइनस 2y बराबर है 4, और हलों की बात कर रहे हैं। पहले पार्ट में दिया हुआ है 0 और 2, दूसरे पार्ट में दिया हुआ है 2 और 0, तीसरे पार्ट में दिया हुआ है वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2, और चौथे पार्ट में दिया हुआ है 1 और 1। पहले बच्चों हमसे पूछा गया है कि इनमें से
कौन कौन समीकरण के हल हैं। तो पिछले में तो हल निकाले थे हमने, अब की बार पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से हल हैं। तो हल कौन से होते हैं, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो इसके हल है, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे अब वो इसके हल है। तो अब देखो पहले वाले की बात करते हैं। 0, 2 इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 का हल होगा यदि x बराबर है 0 और y बराबर है 2। x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 रखने पर समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं। यानी कि ये जो मान है अगर समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका ये हल हो जाएगा। तो रख देते हैं अभी x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2। x की जगह पे 0 रखा तो 0 ही आया, -2 गुना में 2 बराबर है 4। तो 0 -4 बराबर है 4। तो -4 बराबर है 4। -4 और 4 तो बराबर नहीं होते, तो क्या आ गया आंसर, नहीं। यानी कि ये जो है इस समीकरण का हल नहीं है। ये जो है हमारे पास इस समीकरण का हल नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। ठीक इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, 2 और 0 दे रखा है। यानी कि x की जगह पे क्या रखना है 2 और y की जगह पे क्या रखना है 0। तो रख देते हैं इसमें x की जगह पे 2 -2 गुना y की जगह पे 0 बराबर है 4। 2 माइनस पहले गुना करनी है, 0 बराबर है 4, 2 बराबर है 4। तो ये भी गलत बात है, तो नहीं। यानी कि 2 0 ये भी समीकरण का हल नहीं है। अगले में बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमारे पास है वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो x की जगह पे हमने क्या रखना है, वर्गमूल 2 रखना है और y की जगह पे कितना रखना है 4 वर्गमूल 2। तो रख देते हैं। तो ये वर्गमूल 2 -2 गुना में 4 वर्गमूल 2 बराबर है 4। तो ये वर्गमूल 2 माइनस 4 दूनी 8 वर्गमूल 2 बराबर है 4। वर्गमूल 2 ये तो वर्गमूल 2 है और ये 8 वर्गमूल 2 है। ये तो वर्गमूल 2 1 है और ये वर्गमूल 2 8 है, तो 7 बच जाएंगे। 7 वर्गमूल 2 किसके, माइनस के, बराबर है 4। तो ये भी सही बात नहीं है, 4 बराबर 4 होना चाहिए था, तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इस समीकरण का हल नहीं है। आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट है 1 और 1। तो यहां पे x की जगह पे कितना रखना है 1 और y की जगह पे भी कितना रखना है 1। तो इसके अंदर रखेंगे x की जगह पे 1 तो ये 1 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो 1 - 2 दैट इज इक्वल टू 4। 1 - 2 माइनस का 1 रह जाएगा इक्वल टू 4। तो यहां से -1 और 4 आपस में बराबर होते हैं, नहीं। तो इसका भी आंसर यही आ गया। यानी कि चारों में से कोई सा भी समीकरण का हल नहीं है। तो चारों के आंसर क्या है हमारे पास, नहीं। तो एक आध तो उसको हल वाला भी दे देना चाहिए था। हम एक बार चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट अपनी कि कहीं हमने कोई पॉइंट गलत तो नहीं लिख दिया। 0 2 2 0, तीसरा पार्ट है हमारे पास 4 0, चौथा पार्ट है हमने एक पार्ट छोड़ दिया अभी, यहाँ पे उसको 5 नंबर डाल देते हैं। ये हमारे पास है 4 0, 4 पार्ट लिखेंगे तो 5 और एक पार्ट रह गया। यानी कि यहाँ पे ये हमारा थर्ड पार्ट था, ये वाला थर्ड पार्ट था, और ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, और ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट है तो हमारा ये एक पार्ट रह गया था थर्ड। इसको और देख लेते हैं। इनमें से तो कोई सा भी आया है, कोई भी हल नहीं है। तो 4 0 इसको और देखते हैं। यहाँ पे
तो मुझे डाउट था कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया, तो 4 जीरो के लिए एक बार और चेक कर लेते हैं। तो x की जगह पे हमें कितना रखना है 4, और y की जगह पे हमें कितना रखना है 0। तो रख देते हैं भाई 4 माइनस 2 गुणा में 0 बराबर है 4। तो 4 माइनस 0 बराबर है 4, तो 4 बराबर है 4। तो ये बिल्कुल सही है, हाँ, यानी कि 4 जीरो समीकरण कौन सा, x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। तो यहां पे हमारे पास एक ही पार्ट ऐसा आया जो इस समीकरण का हल है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, x और y का मान रखना है जिसके लिए आंसर मिल जाए हमें, जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट कर दे, यानी कि बराबर आ जाए दोनों साइड, तो वो हल है, नहीं तो फिर हल नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, k का मान ज्ञात कीजिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर है 2 और y बराबर है 1। समीकरण 2x जमा 3y बराबर है k का एक हल है। तो हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। कब, जब x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर इस क्वेश्चन के हल की बात करें कि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण कौन सा समीकरण है, 2x जमा 3y बराबर k का हल होगा यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट करता है। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 का मान लिखना चाहो तो मान समीकरण में रखने पर समीकरण को संतुष्ट करते हैं। सिंपली लिख दिया x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट करते हैं, रख देते हैं। समीकरण है हमारे पास 2x जमा 3y बराबर है k, और x की जगह पे हमें रखना है 2 और y की जगह पे रखना है 1। तो रख देते हैं 2 गुणा में 2 जमा 3 गुणा में 1 बराबर है k, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 बराबर है k। तो 7 बराबर है k, या फिर हम क्या लिख सकते हैं k बराबर है 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में बेसिकली अगर देखें, अगर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें कि भाई किस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड था। पूछा गया था कि जो समीकरण है, दो चरों में रैखिक समीकरण है, इसके कितने हल हैं। तो कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था, हमें मान ज्ञात करने थे। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, हल कैसे ज्ञात करेंगे, हमें समीकरण के 4 हल निकालने थे। तो उसके लिए हमें क्या करना था, आप x का मान रख के y का निकाल लें, या y का मान रख के x का मान निकाल लें। तो जो आंसर मिलेंगे, x और y की वैल्यू मिलेगी हमें, वो समीकरण के हल होंगे। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि समीकरण दे दिया और पॉइंट्स दे दिए, पूछा कि इनमें से कौन समीकरण के हल है। तो x और y का मान रखने से जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो हल है, जो नहीं करते वो नहीं है। ठीक इसी तरह से चौथे क्वेश्चन में क्या कह दिया कि ये समीकरण के हल तो है, लेकिन एक टर्म अननोन कर दी, गायब कर दी, उसकी जगह के लिख दिया। तो वहां हमें क्या करना है, उस के का मान बताना है कि समीकरण का हल कब होंगे, के किस मान के लिए समीकरण का हल होंगे। तो हमने x और y का मान रख दिया, अपने आप ही हमारे पास के का मान आ गया। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू वेरी मच।